नमस्कार, मैं दीपक कुमार। राहुल गांधी की पदयात्रा और भाजपा की बेचैनी, मोदी का साम्राज्य और विपक्ष की तैयारी, हम इसी बिंदु पे आज चर्चा करेंगे। मोदी का जो युग है, जिस तरह से मोदी जी कहते हैं कि हम डिजिटल की बात करते हैं, हम डिजिटल को बढ़ावा दे रहे हैं, तो क्या भारतीय राजनीति का जो डिजिटल हुआ है, जो डिजिटलीकरण हुआ है, वो यहाँ तक पहुँच गया है कि हम टी शर्ट पे चर्चा करें, हम बनियान पे चर्चा करें, हम जूता पे चर्चा करें, हम जुराब पे चर्चा करें, हम मफलर पे चर्चा करें, हम सूट पे चर्चा करें, हम चश्मा पे चर्चा करें, हम पेन पे चर्चा करें। चर्चा तो भूख पे होनी चाहिए, चर्चा रोजगार पे होनी चाहिए, चर्चा महंगाई पे होनी चाहिए, चर्चा शिक्षा पे होनी चाहिए, चर्चा देश को आगे ले जाने के लिए होनी चाहिए। लेकिन बात तो यहाँ कुछ और है, बात बिल्कुल यहाँ कुछ और है। सारे लोग अपने तर्कस में नए नए तीर सजाने में लगे हुए हैं कि तर्कस में कौन सी तीर रखी जाए, कौन सी तीर 2024 में चला दिया जाए, 2024 के पहले कि 2024 में कुर्सी मिल जाए। बात इसकी है। राहुल गांधी की पदयात्रा हो रही है, आप देख रहे हैं कि किस तरह की बेचैनी है देश में, और जो मुद्दा है, जो राहुल गांधी मुद्दा उठा रहे हैं, वो एक परिपक्व नेता की तरह उठा रहे हैं, इसमें कहीं दो राय नहीं। मुद्दा से ध्यान भटकाने के लिए भाजपा का जो आईटी सेल है, मैं पुनः आपको कह रहा हूं कि अगर भाजपा का आईटी सेल नहीं होता तो 2014 में नरेंद्र मोदी केंद्र में नहीं आते, 2019 में भी नहीं आते। ये आईटी सेल की देन थी। लेकिन उसके ठीक समानांतर में कांग्रेस ने एक सधा हुआ आईटी सेल तैयार किया है। उदाहरण यह है कि जैसे ही राहुल गांधी का वह बयान चलाया गया आईटी सेल द्वारा, आटा लीटर वाला, तो राहुल गांधी ने 10 सेकंड में उसको सुधार दिया था, लीटर की जगह केजी कह दिया था। लेकिन जो नरेंद्र मोदी का बयान था, जो अमित शाह का बयान था, कांग्रेस के आईटी सेल ने किस तरह से उसको भिन्न भिन्न प्लेटफार्मों से पोस्ट किया, और उसका नतीजा ये निकला कि बीजेपी को बैकफुट पे आना पड़ा। अब इसका क्या अंदाजा लगाया जाए कि 2024 में मोदी युग का अंत हो रहा है, क्योंकि नीतीश, ममता, स्टालिन, अखिलेश, केसीआर, शरद पवार, उद्धव ठाकरे, ये सारे लोग लगे हुए हैं। सबके अपने अपने तीर हैं, अपने अपने पार्टियों की नीति है, लेकिन सभी लोग चाहते हैं कि नरेंद्र मोदी को रोका जाए। अब सवाल उठता है कि विपक्ष का नेता कौन होगा। आज मेरा एक पोस्ट था, उस पर एक साहित्यकार हैं, इंद्र कुमार दीक्षित जी, बड़े साहित्यकार हैं, और उन्होंने कहा कि मोदी के बाद का चेहरा बताइए जिस पे देश विश्वास कर ले। तो ये जवाब मैं आप पे छोड़ देता हूं। जब आप मुझे कमेंट में भेजेंगे तो मैं उनको जवाब दूंगा कि देश की जनता क्या चाह रही है। लेकिन मूल बात पे हम आ जाते हैं कि क्या कांग्रेस वापसी कर रही है, भाजपा का अंत हो रहा है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, हमको दीजिए इजाजत। मैं हूं दीपक कुमार, फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।